विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। जय भैरवी माँ त्रिपुर भैरवी माँ, जय भैरवी माँ त्रिपुर भैरवी माँ। हमारे हाथ थक रहे हैं। ओम आदि शंकराय नमः। ओम महाशिवाय नमः। माता, उधर प्रभु महाशिव का ध्यान बढ़ रहा है और देवी बाल त्रिपुर सुंदरी भी असुरों के आक्रमण के कारण कठिनाई में आ रही है। माता, बाल त्रिपुर सुंदरी स्वयं उनका सामना करने में समर्थ है। और जहाँ तक भंडासुर की तपस्या का प्रश्न है, मैं प्रभु महाशिव की अर्धांगिनी हूँ, इसीलिए जब तक मैं उनके साथ हूँ, ये असुर उनका ध्यान कदापि नहीं बांट सकेंगे। ये अचानक प्रभु के अर्ध शरीर का रंग लाल क्यों हो रहा है? ये देवी की अस्पष्ट छवि क्यों दिखाई दी मुझे किसी भी दशा में अपनी पूजा रोकनी नहीं है। ओम महाशिवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। अब तो मेरे मंत्र जाप का भी प्रभाव नहीं हो रहा। धन्य है माता पराशक्ति श्री माता ललिता। हम सभी उनकी लीला के साक्षी बने, ये हमारा परम सौभाग्य है। किंतु माता, मूषक जी के गणेश जी तक ना पहुंच पाने के कारण उनका संकट बढ़ता जा रहा है। पुत्र गणेश अगला मोदक खाए, उसके पूर्व ही मूषक जी को वहां पहुंचकर हमारी इस विकट समस्या का समाधान करना होगा। पिताश्री, बच गया। ये दुष्ट मूषक कहाँ गया? पकड़ो उसे। पिताश्री, मैं पिताश्री को यहाँ वहाँ ढूंढ रही हूँ, किंतु अभी मेरे समझ में आया वो अवश्य काका लोगों के साथ युद्ध देख रहे होंगे। मुझे वही जाना चाहिए। तुम फिर आ गए मेरे मार्ग पे। मार्ग में तो तुम मेरे आई हो। मेरे मार्ग में बाधा मत बनो, मुझे एक अवश्य कार्य करना है। मुझे भी अवश्य कार्य ही करना है। मुझे गणेश जी को बचाना है। गणेश जी को बचाना है। गणेश जी को बचाना है? हाँ, गणेश जी का पेट बढ़ता जा रहा है ना, वो कोई फट ना जाए, उसे रोकने के लिए ही मैं पिताश्री को ढूंढ रही हूँ। इसीलिए तो मैं भी गणेश जी को ढूंढ रहा हूँ। तुम ढूंढी मूषक को, मुझे तुम पर तनिक भी विश्वास नहीं है।
प्रहरी। रुको, प्रहरियों को मत बुलाओ, मेरा विश्वास करो, मुझे स्वयं माता ने प्रभु गणेश जी की समस्या के समाधान के साथ भेजा है। इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? माता से उनका कोई चिन्ह लेके आए हो? यदि मुझे पता होता कि तुम प्रमाण मांगोगी तो मैं अवश्य ही माता से कुछ लेकर आता और ऐसे अपने हाथ खोलता और वो चिन्ह उपस्थित हो जाता। माता के आभूषण। माता ने तुम्हें उन आभूषणों के साथ भेजा है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। कब? कैसे? ये कब हुआ? माता ने मुझे आभूषण कब दिए? गणेश जी ने कहा था माता अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है और वो सत्य भी हो गया। तुम्हारे साथ अपने आभूषण मुझ तक पहुंचाकर माता ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी, तो अब मुझे तुम पर संदेह नहीं रहा। तो अब तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो, मुझे प्रभु गणेश जी के निकट ले चलो, क्योंकि तुम्हारे पिता प्रभु गणेश जी को अपने वचन से मुक्त कदापि नहीं करेंगे, इसीलिए भंडासुर को ढूंढने का कोई लाभ नहीं। मेरे पिताश्री मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, वो मेरा कहा अवश्य मानेंगे। हो सकता है, किंतु कहीं इसमें बहुत समय ना लग जाए। गणेश जी का पेट कितना बड़ा हो गया है, ये तो देखा ना तुमने। अब शीघ्रता करो। अच्छा चलो, किंतु प्रहरियों से बचकर। कहाँ है वो दुष्ट मूषक? ढूंढो उसे। अब अपने अस्त्रों को और साफ कर रखना कठिन हो रहा है। अब इनके अस्त्रों की शक्ति मेरे बाणों में समाहित हो चुकी है। बताओ, सावधान, ये मायावी ने पुनः कोई योजना बना रही है। प्रहार कराओ। इसके अस्त्र तो नष्ट हो गए, किंतु उनकी ऊर्जा अभी भी हमारी ओर बढ़ रही है। तुम्हारी मायावी विनाशक शक्तियाँ इन अस्त्रों को नष्ट कर सकती है, किंतु इनके भीतर समाहित ऊर्जाओं को नहीं। तो अब अपने ही अस्त्रों की ऊर्जा से अपना बचाव कैसे करोगे तुम? हम अपनी मायावी ढाल से विषंग पुत्रों या भंड पुत्रों में से किसी एक समूह की रक्षा कर सकते हैं। तुम्हारे अस्त्र 105 ब्रह्मांडों की देवताओं की शक्ति से संपन्न है, यही कहा था ना तुमने? तो अब उसी शक्ति का भाव तुम पर ही हो रहे हैं दुष्टों। विशुक्र पुत्रों, अब इस शक्ति से तुम किसकी रक्षा करोगे? क्योंकि भंड पुत्रों और विषंग पुत्रों में से तुम एक का ही चुनाव कर उन्हीं की रक्षा कर सकते हो। सोच क्या रहे हो? सेनापति हम हैं, हमें बचाओ। सोच क्या रहे हो? सेनापति हम हैं, हमारी रक्षा करो। मेरे 8 पुत्रों का अंत हो गया। मेरे 8 पुत्रों का अंत हो गया। उठो भ्राता, मेरे 8 पुत्रों का अंत हो गया। प्रत्येक बार विजय के निकट पहुंचते ही पराजय ही हमारे हाथ लगती है। परंतु मैं किसी भी मूल्य पर अपने पुत्रों को नहीं खोना चाहता। नहीं,
निष्ठा व्यर्थ है, जो अपने स्वार्थ के आगे अपनों को ही भुला देते हैं। स्मरण रखना विशुक्र पुत्रों, जिस प्रकार इन भंड पुत्रों ने विशंग पुत्रों को नष्ट होने दिया, समय आने पर ये तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे। क्योंकि अपनी रक्षा हेतु किसी को भी आगे करना इन भंड पुत्रों के लिए चलता है। ये मायाविनी हमारे भीतर मतभेद उत्पन्न कर रही है। नहीं, इन्हें सत्य से परिचित करा रही हूँ मैं, जिससे मेरे अगले अस्त्र का प्रहार होने पर ये निर्णय ले सके कि इन्हें किसकी रक्षा करनी है, अपनी या तुम भंड पुत्रों की। क्योंकि मेरे अगले प्रहार से तुम में से एक समूह का तो विनाश अब अवश्य होगा। रक्षा नहीं की तो अनिष्ट हो जाएगा। ये क्षण भयभीत होने का नहीं है। कहीं भंड पुत्रों की रक्षा करने में मेरे पुत्र अपने ही प्राण ना गवा दें। बस बहुत हुआ। ना अब तुम्हारी कोई माया सफल होगी, ना हम भ्राताओं के बीच भेद उत्पन्न करने का कोई भी प्रयास, क्योंकि हम भंड पुत्र इनके मन में दुविधा उत्पन्न ही नहीं होने देंगे कि अपनी रक्षा करें या हमारी। भ्राताओं, सुरक्षा ढाल उत्पन्न करो। मेरे पुत्र मेरे विश्वास का कारण बन रहे हैं। जब मैं अपने लक्ष्य के इतना निकट हूं, तो अब मैं उसे प्राप्त करके ही रहूंगा। ओम चैतन्य रूपाय नमः। ये कैसा अनिष्ट है? मेरा मंत्र उच्चारण धीमा क्यों पड़ रहा है? प्रभु, जब यहां तक पहुंच चुका हूं, तो थोड़ा और आकार बढ़ाकर इतने तीव्र स्वर में अपना मंत्रोच्चारण करूंगा कि वो सीधे आपके कानों तक पहुंचेगा। ओम महाशिवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम चैतन्य रूपाय नमः। मैंने तो अपना आकार इतना बढ़ा लिया, फिर भी प्रभु और मेरे आकार में इतना भेद क्यों है? तो क्या मेरे साथ प्रभु भी अपना आकार बढ़ा रहे हैं? मूर्ख भंडासुर, इतना भी नहीं समझता। एकमात्र भगवान ही है जो संपूर्ण है, फिर भी अहंकारी संपूर्ण परमेश्वर के समान विशाल बनकर उन्हें ही प्राप्त करना चाहता है। जहां निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति भक्त को महान बनाती है, वहीं स्वार्थ और छल से की गई भक्ति सफल होने पर भी दुष्परिणाम ही लेकर आती है। ओम महाशिवाय नमः। ओम। मेरी सभी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। प्रभु महाशिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आज फिर मुझे असफलता का आभास हो रहा है। अब समझा, जो प्रयास मैं कर रहा था वो पर्याप्त नहीं था। मुझे अपने स्वर को प्रभु के कानों तक नहीं, उनके मन तक पहुंचाना है। मेरे इस उपाय से प्रभु अवश्य विवश होंगे। और प्रभु, समय रहते आपके आह्वान हेतु इस उपाय का प्रयोग करना इतना तो चलता है। प्रभु, जब तक आप मेरे साथ चलना स्वीकार नहीं करेंगे,
आपका ये भक्त इसी प्रकार इन तप अंगारों पर नृत्य करता रहेगा और मेरे प्रतिरूप वह आपका तप करते रहेंगे। अब कुछ भी हो जाए, अंतिम विजय तो मेरी होगी, क्योंकि गणेश जी यहाँ से जा नहीं सकते और प्रभु महाशिव को यहाँ बुलाकर मैं अजय हो जाऊंगा। हो ना हो, अब मेरे यहाँ से प्रस्थान का समय आ चुका है, क्योंकि मैंने एक भी और मोदक खाया तो परिणाम ज्ञात होने पर भी मैं इस मोदक को ग्रहण करने पर विवश हूँ। और शीघ्रता करनी होगी हमें। मूषक जी, अब भी आप नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा। अब तो मुझे माता की कृपा की ही आस है। इस महाविनाशक महाअस्त्र का प्रयोग करने में संकोच नहीं किया इन दुष्ट असुरों ने। ये कैसी विकट परिस्थिति है, जहाँ एक और गणेश संकट में है, वहीं दूसरी ओर भंड पुत्रों का महाअस्त्र माता बाल त्रिपुर सुंदरी की ओर बढ़ा जा रहा है। ओम श्री नारायण, ओम श्री ये कैसी ऊर्जा है और कौन से अस्त्र का आह्वान किया है? नारायण अस्त्र। ये क्या है जिसके प्रकाश से हमारी दृष्टि बाधित हो रही है? ये प्रकाश ही नहीं, कोई दिव्य ऊर्जा भी है। देखो, हमारा महाअस्त्र रुक गया है। जो मूर्ख शक्ति का अहंकार कर अन्याय करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि न्याय की शक्ति उनकी शक्ति से कहीं बड़ी है, जो एक न एक दिन उनके सामने आकर उनका विनाश भी करेगी, जो अब तुम दुष्टों के साथ भी होने जा रहा है। 105 ब्रह्मांडों की दैविक शक्ति से संपन्न इस महाअस्त्र पर बहुत दम्भ था ना तुम्हें, किंतु ये मेरे नारायण अस्त्र का सामना कैसे करेगा, जिसमें सभी अनंत ब्रह्मांडों की शक्ति समाहित है। बस अब ये अंतिम मोदक ग्रहण करते ही मेरा पेट भर जाएगा।
स्वार्थ हेतु की गई साधना भगवान के प्रति भक्ति नहीं अपितु छल है। इससे अभीष्ट की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती।